Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. फिर आ जाता है बजट की बात। बजट आपने उस हिसाब से सिलेक्ट करना है जिस हिसाब से आपका क्लाइंट के साथ पैकेज डन हुआ है। वो पैकेजेस की बात आएगी तो इंशाल्लाह उसमें आपको फुल एक्सप्लेन करेंगे कि पैकेजेस क्या बनाने हैं, मिनिमम क्या पैकेज होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, उसमें फेसबुक की कॉस्ट क्या रखनी है, डिजाइनिंग की क्या रखनी है, आपकी कंपेन्स की क्या रखनी है, वो सारी चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी। मैं फॉर एग्जाम्पल जी यहाँ पर 500 जो है ना ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मिनिमम $1 की कंपेन चला सकते हो, मैक्सिमम कितने भी डॉलर की चला सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर स्टार्ट एंड एंड डेट का ऑप्शन आ रहा है कि मैं यहाँ पर कितने डेज के लिए, मैं फॉर एग्जांपल जो इसको एक दिन के लिए चलाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से 7 से 8 जुलाई योर एड विल रन फॉर 1 डे, यू विल स्पेंड नो मोर देन 500। ठीक है जी, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। पोस्ट एंगेजमेंट, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे फेसबुक कह रही है कि आपको सिर्फ इंप्रेशंस चाहिए या डेली यूनिक रीच। यहां पर क्या फर्क है, ये तीनों ऑप्शंस में और इन तीनों में क्या फर्क है। पोस्ट एंगेजमेंट, फेसबुक कह रही है कि जी मैं अपने हिसाब से आपके एड्स वहां तक ले उन लोगों को डिलीवर करूंगी जहां से आपको मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स एट लो कॉस्ट मिल जाए। इंप्रेशंस, इंप्रेशंस का मतलब ये कि फेसबुक ने हर उस प्लेसमेंट में आपका ऐड दिखा देना है यहाँ पर कि रीच आपको ज्यादा मिल जाएगी। इंप्रेशंस का मतलब होता है कि सिर्फ ऐड को देख लेना, मैंने इस ऐड को देख लिया वटा पिज्जा वालों की, ये एक इंप्रेशन काउंट हो गया। मैंने इसको लाइक नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई पोस्ट एंगेजमेंट काउंट नहीं होगी। ये फेसबुक यहाँ पर इंप्रेशन की बात कर रही है कि सिर्फ इंप्रेशंस मिलेंगे, मैं प्लेसमेंट को वाली चूज करूंगी कि जिससे आपको मैक्सिमम रीच मिल जाए। इंप्रेशंस की रीच में काउंट हो जाती है। डेली यूनिक रीच, डेली यूनिक रीच का मतलब ये कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक मंथ के लिए ऐड को मैंने यहां पर सिलेक्ट कर दिए ये वाला लिख के, यहां पर होगा क्या, फेसबुक आपको अगर डेली, जैसे कि मेरी जो सिलेक्टेड ऑडियंस है वो 3,80,000 है, ठीक है, मैं इन लोगों को टारगेट कर रहा हूं, मैंने ऐड चला दिया यहां पर रख के, तो एक महीने के लिए तो मुझे अगर डेली 6100 भी रीच मिल रही है तो एक महीना चलेगी तो वो कितनी रीच बनेगी। 6100 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 30 से तो वो बनती है ऑलमोस्ट 1,80,000 प्लस। अब यहां पर मैं 1,80,000 लोगों को, अलग अलग लोगों को दिखा चुका हूं। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर हो सकता है उन 1,80,000 लोगों को फिर से उन्हीं लोगों को फेसबुक शो करवा दे जिन्होंने पहले देखी थी लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया था। फॉर एग्जाम्पल जी यहां पर मैं डायरेक्ट इस पे कंपेन चलाता हूं, मुझे ये ऐड नजर आया, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, मुझे हो सकता है इसी एड को फेसबुक मुझे दोबारा शो करवा दे क्योंकि मैंने लाइक, कमेंट या शेयर कुछ नहीं किया था। ये पॉसिबिलिटी है अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं तो फेसबुक ने, अगर मैंने उन लोगों को ऐड दिखा दिया जिन लोगों ने मेरे एड्स को देख लिया है लेकिन अभी भी उन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, तो फिर भी मेरे फेसबुक उन लोगों को ऐड नहीं दिखाएगी, फेसबुक न्यू यूजर को ही ऐड दिखाएगी। तो मैं जो कंपेन्स रन कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा होता हूं, इसलिए कि वो लोग भी, क्योंकि रीच इसमें बहुत कम होती है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे ऐड सबको ही दिखाई दें और सब ही उसको लाइक, कमेंट या शेयर करें, ताकि हमें हो सकता है जिन लोगों को एक दफा देख के वो दोबारा देखने पर ज्यादा रिएक्ट कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें जो है जो बेस्ट ऑप्शन है वो पोस्ट एंगेजमेंट, जो फेसबुक ने ऑटो सेलेक्ट किया होता है वो होता है। फिर यहाँ पर एक आप लोग देख रहे हैं कि बिड स्ट्रेटेजी का ऑप्शन है, लोएस्ट कॉस्ट। फेसबुक कहते हैं जी आप बिडिंग करते हैं जी आपको मिनिमम पोस्ट एंगेजमेंट कितने की चाहिए, तो ये आपकी कॉस्ट को बढ़ा देती है। ये बाहर के लोग मोस्टली यूज करते हैं प्रीमियम कंट्रीज के लिए क्योंकि वहां पर डॉलर्स में आप लोग पे कर रहे हो, तो इसमें इस ऑप्शन को आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना। जो फेसबुक ने ऑटो आपको दे दिया है ऑप्शन कि पोस्ट एंगेजमेंट के चलाते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है। बिडिंग में आप लोग ₹1 ईच भी फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट कर दें कि मुझे जो है ना पर एंगेजमेंट ₹1 की पड़े, तो वो भी आपको कॉस्टली पड़ जाएगी। मैं जैसे आपको दिखाया यहाँ पर मैंने बताया कि $1 की मैंने कंपेन चलाई, ठीक है। अब $1 में मैंने अगर यहाँ पर सिलेक्ट किया होता कि मुझे ₹1 ईच पोस्ट एंगेजमेंट पड़े, तो 308 तो लाइक आ गए इस पे,
वो 308 रुपीज तो फिर यही हो गए। फिर जो कमेंट्स आए हैं, जो शेयर्स हुए हैं, मुझे उसकी कॉस्ट भी पड़नी, यानी मुझे ये कैंपेन 4 to 500 की पड़ जानी थी। अगर मैं यहाँ पर बिड से 1 रुपीज भी सिलेक्ट कर दूं कि मुझे 1 रुपीज जो है ना मेरी कॉस्ट आए पोस्ट पर एंगेजमेंट पे, तो ये चीज में भी आपने सिलेक्ट नहीं करना, आपने इस चीज पर नहीं आना। आपने सिर्फ पोस्ट एंगेजमेंट को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपकी सेटिंग जो है सारी सेट हो गई है। उसके बाद आपने आ जाना है जी कंटिन्यू। कंटिन्यू पे आने के बाद आपके जितने पेजेस होंगे, फेसबुक आपको यहाँ पर शो कर रही है कि आप लोग अपना पेज को सिलेक्ट करें यहाँ से। ठीक है, कौन से पेज पे करना चाह रहे हो, आपने पेज सिलेक्ट किया और उसके बाद नीचे पोस्ट का ऑप्शन है कि आप लोग किस पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हो, किस पोस्ट को एडवर्टाइज। तो यहाँ से आपने वो पोस्ट सिलेक्ट की, ये आ गई पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे एक फेसबुक का आ रहा है रिमाइंडर कि योर एड्स रीच मे बी स्लाइटली लो। ये क्यों आता है? ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि फेसबुक का एक रूल है 20% टेक्स्ट। 20% टेक्स्ट इन टोटल इमेज मींस 80% आपकी इमेज होनी चाहिए और 20% एरिया पे टेक्स्ट लिख दें। तो ये एक फेसबुक का टूल है जहां से आप लोग चेक कर सकते हैं, फेसबुक गिड टूल। टेक्स्ट ओवरले टूल। अब यहां पर फेसबुक देखें, यहां पर फेसबुक कह रही है कि अगर आपका इमेज 20% होता है, मींस आपके इमेज पे 20% टेक्स्ट होता, तो उस चीज को फेसबुक ने लोगो और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको 20% से ज्यादा हो गया इसमें, इसलिए फेसबुक ये नीचे ऑप्शन दे रही है आपको। ये जब 30% या 40% पे चला जाएगा तो फेसबुक आपको ये ऑप्शन देगी कि योर एड्स मे बी स्लाइटली लोअर। मींस अगर आपको $1 में 1000 रीच आनी थी या 5000 आनी थी तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पर सिलेक्ट करने में? अगर आपका टेक्स्ट इमेज ओके है, वेल एंड गुड। अगर आपका लो चला गया है तो भी कोई मसला नहीं है, मीडियम होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो टेक्स्ट इतना जरूरी है कि उसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आप कर लें इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट। लेकिन अगर आपका टेक्स्ट 50% से ऊपर चला गया है, 60% पे आ गया या 70% पे आ गया, तो आप उस एड को रन ही नहीं कर पाओगे। फेसबुक ने आपको उस एड को रन ही नहीं करना। अगर रन हो भी गया तो कुछ हॉर्स के बाद फेसबुक उस एड को स्टॉप कर देता है। तो ये एक फेसबुक की सिर्फ एक पॉलिसी है एड्स रन करने के लिए कि आप किसी वीडियो को भी प्रमोट कर रहे हो तो वीडियो के ऊपर भी जो इमेज आपका आ रहा होगा, फेसबुक उसको एज अ जो है इमेज काउंट करेगी, थंबनेल काउंट करेगी। तो आपका थंबनेल या इमेज या आपका बैनर, उस पे टेक्स्ट जो होना चाहिए वो 20% होना चाहिए। काफी लोगों को ये इश्यूज आते हैं जी हम एड्स रन कर रहे हैं तो हमारे एड्स बीच में स्टॉप हो जाते हैं, ये स्टॉप हो जाते हैं या रन ही नहीं होते। तो उसमें एक मेजर इशू आपके टेक्स्ट का होता है कि आप लोग इमेज को डिजाइन इस तरह से करो कि आप अब ये इमेज के ऊपर 30% टेक्स्ट है, 10% इंक्रीज हुआ है तो इससे कोई खास फर्क नहीं मुझे पड़ेगा। तो मैं इसको अगर यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा तो मेरा एड जो है ना फेसबुक रन कर देगी। फेसबुक यहाँ पर कह रही जी कैंपेन शेड्यूल इज टू शॉर्ट, कि आप लोग जो है अपना थोड़ा सा 24 आवर्स के लिए इसको करें। तो हम यहाँ पर दोबारा आते हैं टाइम सेटिंग में और मैं इसको 1 आवर एक्सटेंड कर देता हूँ। ये इश्यू आप लोगों को आ सकता है, थोड़ा सा आप लोगों ने टाइम को अगर 24 आवर्स है तो थोड़ा सा 10 करके 1 आवर बढ़ा देना है तो आपका ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, इसको आपने कंफर्म करना है यहाँ पर और आपका ये पोस्ट एंगेजमेंट का एक ऐड यहाँ पर रन हो जाएगा। जो नए अकाउंट्स होते हैं वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, कुछ हॉर्स ले लेते हैं। जो पुराने अकाउंट्स होते हैं वो विद इन 5 मिनट्स आपका ऐड को रन कर देते हैं या विद इन मिनट फेसबुक आपके ऐड को रन कर देती है। ये सिर्फ एक एग्जांपल, एक ऐड की एग्जांपल आप लोगों के सामने शेयर हुई है। इसी तरह डिफरेंट जितने भी आप लोगों के सामने जो मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव आज मैंने शो किए हैं उन सब की एक एक एग्जांपल भी शेयर की जाएगी विद लाइव।
और उसके अलावा कंटेंट के डिफरेंट कंटेंट के साथ आज मैंने जैसे इसको जो है मैंने किया, कल इसका मैं रिस्पॉन्स आपके साथ शेयर करूंगा कि 500 में मुझे इस तरह से क्या है। उसी तरह फिर नेक्स्ट में एक इस्लामिक कंटेंट को प्रमोट करके दिखाया जाएगा कि अगर मैं इस्लामिक कंटेंट को प्रमोट करता हूँ तो मुझे 500 में कितनी रीच आती है।